हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं फिर से सेमीकंडक्टर वाले स्टॉक्स की। देखिए आज से करीब 20 दिन पहले हमने काफ़ी डिटेल में इस सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करी थी एक वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा 20 दिन पहले वाले वीडियो का, और ऊपर आई बटन पे जाके भी आप देख सकते हो इस वीडियो को। लेकिन यहाँ पे उस 20 दिन के दौरान एक स्टॉक तो जो सेमीकंडक्टर वाला था, पैसा ऑलमोस्ट आपका डबल कर चुका है। दूसरा स्टॉक अभी मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए मौका अभी बाकी है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं डिटेल में, प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी, मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा, कोई भी स्टॉक आप चूज करते हो तो हमेशा ध्यान रखें कि आपका गोल क्या है। एंड आपके गोल के बेसिस पे ही डिफाइन होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी। जब आपको क्लियरिटी होती है गोल क्या है, उसी के बेसिस पे आपका पोजीशन साइज डिफाइन होता है एज पर योर रिस्क। मतलब अगर रिस्क आपके अफोर्डेबल ब्रैकेट के अंदर है, उस तभी आप पोजीशन साइज को उस हिसाब से रखते हो। अदरवाइज या तो आप पोजीशन साइज को रिड्यूस करोगे या फिर उस इन्वेस्टमेंट को, उस ट्रेड को अवॉइड करोगे क्लियरली। तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बात करी थी हमने सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स की। देखिए सेंटम, बहुत बार हमने वीडियो इसका क्रिएट किया है। कब से हम इसका वीडियो क्रिएट कर रहे हैं? जब ये मंथली चार्ट पे इन लेवल्स पे था, यानी कि जुलाई सीरीज में 400 की रेंज से अभी तक हम ये 643 तक ही गया है। अभी बहुत अपॉर्चुनिटी बाकी है, क्योंकि इसके जो हमारे टारगेट एरिया जो सेट कर रखे हैं वो है, पहला तो ये लिक्विडिटी एरिया ग्रैब करना अराउंड, ये नहीं तो ये रेंज में कहूँगा 7 से 750 की, फिर ये एरिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट एरिया जो है ये ग्रैब कर सकता है सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके अलावा एक और स्टॉक जिसकी हमने बात करी थी, स्पेल सेमीकंडक्टर की। आप देख सकते हो स्पेल सेमीकंडक्टर दिसंबर 15 को ये 25 के लेवल पे था। स्पेल सेमीकंडक्टर, मैं आपको क्यों ये कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल में कहा था कि ये स्टॉक एक मौका बना रहा है, एक अपॉर्चुनिटी बना रहा है। और आप देख सकते हो क्लियरली कैसी सिचुएशन, करेक्शन ये रिजॉल्व हुई और सीधे ऑलमोस्ट 25 से 50 के लेवल पे पहुंच चुका है स्पेल सेमीकंडक्टर। अभी मैं आपको दिखाता हूं पुराना ये वीडियो, देखिए इसको जरूर देखें, तसल्ली से देखें, समझ के देखें। यहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल में न केवल इन स्टॉक की बल्कि सेमीकंडक्टर के, मैं कहूँगा टेक्निकल लेवल पे सेमीकंडक्टर्स के बारे में भी बात करी थी। और ये स्पेल का आप देखिए 25 रुपये 95 पैसे का प्राइस था दिसंबर 15 को। सेमीकंडक्टर स्टॉक्स इन इंडिया, ये हमने बात करी थी काफ़ी डिटेल में, जिसमें हमने सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स और स्पेल और एक शिवालिक बाईमेटल कंट्रोल के बारे में डिटेल में चर्चा करी थी। आज मैं आपको क्यों ये दिखा रहा हूँ कि आप कहोगे यार ये जो है यहाँ पे जो हम सेंटम की बात कर रहे हैं, स्पेल की बात कर रहे हैं, कहाँ ये भाग चुका है। देखिए, देख रहे हो इस पार्ट को। लेकिन एक एक इम्पॉर्टेंट बात इन सब चीज़ों में, ये वीकली चार्ट है, आप देखोगे मैं आपको जो बात बार बार कहता हूँ कि अंडरस्टैंड द एनी स्टॉक, एनी जो पॉइंट ऑफ एंट्री होता है, अगर उसको आप समझोगे तो आपके लिए क्यों ये एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज़रा देखिए, ज़रा ये हाई मोमेंटम वाली चीज़ें बहुत अच्छी रहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप देखिए धीरे धीरे पहले अप जाता है और फिर बाद में होता है बड़ा धमाका। ये देखिए कई बार क्या होता है कि आप इन बिटवीन बीच में निकल जाते हो, तो फिर आप इन धमाकों को, इन बड़े मूव्स को कैप्चर करने से रह जाते हो। कई बार आप क्या कहते हो कि प्रॉपर ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को बढ़ाते हो और या फिर होल्ड करके रखते हो कि हाँ यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस था, अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया, या तो आपने फ्रेश एंट्री यहाँ पे ली तो उसका रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे, उसके बाद देखिए कहाँ ये गया। देख रहे हो इस पार्ट को। यही नहीं, अब मैं आपको इसी स्टॉक के मंथली चार्ट के ऊपर लेके जाऊंगा। क्यों, हम पिछली बार जैसे बात करी थी, काफ़ी डिटेल में हमने बात करी थी कि अभी जो बेस फॉर्मेशन हो रहा है, लास्ट वीडियो को अगर आप तसल्ली से देखोगे कि बेस फॉर्मेशन हो रहा है सुपर मोमेंटम एरिया में, जो कि बहुत ही अच्छा शाइन इस स्टॉक के लिए। बुलिश क्रॉस के बाद कंसोलिडेशन, और वो भी एक टाइट रेंज की कंसोलिडेशन। अगर धमाका होगा तो स्टॉक को उड़ा के ले जाएगा। और ये देखिए कितना बढ़िया ये मूव आया है, पैसा डबल हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अभी जिस चीज़ का इंतज़ार है, ये स्पेल सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे हम, उसके अलावा सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स,
सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी चर्चाओं के विषय में हमने देखिए, काफ़ी वीडियोस हमने सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स की बनाई है। मुझे ये स्टॉक पसंद क्यों आता है सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्योंकि न केवल टेक्निकल लेवल पे अगर आप इसके रेवेन्यू को देखोगे तो कंसिस्टेंटली रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। उतना इम्पैक्ट आपको अभी प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं देखने को मिल रहा होगा। इन बिटवीन इसने लॉसेस भी दिखाए हैं, लेकिन रेवेन्यू जो कि 150 करोड़ का हुआ करता था वो 900-800 करोड़ के अराउंड का रेवेन्यू दिखा रहा है सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से सेंटम यहाँ पे बन रहा है फैंटम। ये देखिए क्लियरली, इससे पहले अगर आप देखो 2013 में 70 रुपये के लेवल से 900 रुपये के लेवल तक का सफ़र तय किया। फिर 2000 उसके बाद देखिए, फिर अब आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखिए मंथली, क्यों हम मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम जो होता है हमेशा आपको एक लॉन्ग टर्म की अपॉर्चुनिटी देता है। ये देखिए, देख रहे हो अब क्या चीज़ें पार होगी, अब ये हाई भी पार हो चुका है। अब अगर यहाँ पे ये लेवल और जंप करके अगर एक करेक्शन भी यहाँ पे आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको उसी हिसाब से सोचना है कि जब आपका गोल के पर्सपेक्टिव से आपके एक्शंस, आपके रिस्क मैनेजमेंट, सारी चीज़ें गोल के ऊपर डिफाइन होती है। अब मैं यही चीज़ आपको कह दूं कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्या आप उस हिसाब से आपका गोल क्या होगा? आपका गोल वहीं पे आपका रिस्क जो है बहुत ही कम होगा, स्टॉप लॉस बहुत ही नज़दीक होगा, लेकिन आपका पोजीशन साइज वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आप वहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो। आप कम कम मैं कहूँगा मूवमेंट में भी अच्छा खासा मुनाफा कमाने की जो है अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हो कम रिस्क के साथ। तो इस चीज़ को हमेशा समझिए। अब इसी को सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स को हम फिर से यहाँ पे जो है लाइन चार्ट में लगा देते हैं। अब देख रहे हो आप क्लियरली, अभी हमने लाइन चार्ट लगाया तो हमारी जो विक्स थी ऊपर की, उसका जो नॉइस था वो रिमूव हो गया। जब उसका नॉइस रिमूव हो गया तो मैं फिर से आपको ये ड्रॉ करके दिखाऊंगा इन हाई पॉइंट्स को। ये देख रहे हो आप, अब वो नॉइज जो रिमूव हो गया, हमारे पास क्या बचा? बस हमारे पास बचे क्लियर कट क्लीन स्ट्रक्चर। जब क्लीन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस एरिया में 400 की सीरीज में आपके लिए वीडियो आया था, कई बार हम इसकी वीडियोज आपके लिए बना चुके हैं, बिल्कुल बेस पे, जो कि पहली बार अपने एक रेंज को, एक एक रेंज जो प्राइस रेंज था, प्राइस चैनल था आप कहो, उसको पार करता हुआ आपको दिख रहा है, और बिल्कुल एक्सपेक्टेड मूव आपको देता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? देखिए आज की डेट में बढ़िया मूव इसने दिया, बट हमारी एक्सपेक्टेशन इस स्टॉक से कम नहीं है, क्योंकि मंथली के टाइम फ्रेम पे हम जा रहे हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन इस स्टॉक से, जैसा मैंने आपको कहा, ये एरिया हिट होके कंसोलिडेशन करेक्शन इस एरिया में देखने के बाद इन एरियाज का ये अगला टारगेट कर सकता है 800-900 की रेंज। अगेन जब ऑल टाइम हाई को पार करना हो तो आपको पता है, ये कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल अगर किसी स्टॉक को पार करना हो तो क्या देखने को मिलता है आपको? सारी चीज़ें यहाँ से यहाँ तक का सफ़र स्ट्रेट नहीं है, यहाँ से यहाँ तक के सफ़र में काफ़ी उतार चढ़ाव होते हैं। तो आप भी उसी उतार चढ़ाव का फ़ायदा लेके इन स्विंग्स को कैप्चर कर सकते हो इजीली। तो सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स के मंथली चार्ट को हमने देखा, आरएसआई लेवल को अगर आप देखोगे कहाँ पहुँच चुके हैं हम, आरएसआई लेवल फर्स्ट टाइम आपको ऐसा देखने को मिल रहा होगा मंथली चार्ट में हम सुपर मोमेंटम एरिया में प्रवेश कर चुके हैं। और पिछली बार जब हम सुपर मोमेंटम एरिया में प्रवेश किए थे तो इस स्टॉक ने सीधे 100 से 900 तक का सफ़र तय किया था। 100 से 900 तक का सफ़र का मतलब क्या होता है आप देखिए, मतलब आपका पैसा 8 गुना 9 गुना हो जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ये स्टॉक अब फिर से मंथली पे बिल्कुल स्टार्ट दे चुका है मूवमेंट का, तो ये रडार में रहने वाला है। आपकी ही नहीं, आपकी अकेले की रडार में नहीं रहने वाला है। अब इस पे पड़ेगी स्मार्ट मनी की नज़र। ऑल्दो स्मार्ट मनी की नज़र मैं कहूँगा कि दिसंबर 2020 से इस पे पड़ चुकी है। फिर एक बड़ा मूव स्मार्ट मनी का यहाँ पे जुलाई 2021 में आया, तो स्मार्ट मनी की नज़र आपको वॉल्यूम से देखने को मिलेगा। ये फुटप्रिंट होते हैं स्मार्ट मनी के जो आपको देखने को मिलते हैं, और फिर जो बड़ा मूव आता है उसको रोक पाना बहुत ही टफ सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि सेमीकंडक्टर एंड ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर काफ़ी फोकस अभी गवर्नमेंट का जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि इसकी जो मेजर इंडस्ट्री है वो चाइना के अंदर, कोरिया के अंदर, जापान के अंदर, ताइवान के अंदर इनके पास है। तो यहाँ पे इंडिया चाहता है कि क्यों, अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो गवर्नमेंट की जो अभी पीएलआई स्कीम की बात हो रही है 76,000 करोड़ की, तो इसमें बहुत सारे कंपनीज यहाँ पे इंडिया के अंदर चीज़ें सेटअप कर सकती हैं। जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है उनको भी अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे मिलने की उम्मीद है। तो ये तो हो गए फंडामेंटल वाली चीज़ें, लेकिन टेक्निकल लेवल पे चीज़ें आपको थोड़ा सा एडवांस में दिखती है, थोड़ा सा पहले दिखती है। कई बार ऐसा लगता होगा, आपको भी लगा होगा कि न्यूज़ बनाई जाती है, मूव
पहले ही स्टार्ट हो चुका है। जब तक न्यूज़ आती है मार्केट में, जब तक न्यूज़ मार्केट में आती है तब तक फिर लोग प्रॉफिट बुकिंग भी वहाँ पे थोड़ा सा करने लग जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। हमने यहाँ पे 2 स्टॉक्स के ऊपर फोकस किया। एक तो आपको ऑलरेडी डबल कर चुका है, लेकिन सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स अभी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। और मैं ये कहूँगा कि दिसंबर 15 के उस वीडियो को जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हो। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।